हेलो स्टूडेंट्स, टेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन देने के बाद आज मैं आपको ट्रांसलेशन दिखाने के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें आप जानते हैं कि सबसे पहला टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, जिसका सब पार्ट होता है पहला प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को कैसे करते हैं, इसका पहचान क्या होता है, सेंटेंसेस कैसे आते हैं, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से सिखाने जा रहा हूं। प्लीज वॉच टिल द एंड। सबसे पहले इसकी पहचान की बात करें, इस टेंस के वाक्यों के अंत में का है, ती है, ते हूं, ती हूं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। का है, ती है, ते है, ती हूं, ये सारे शब्द इनके वाक्यों के अंत में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे मैंने लिखा था कि हेल्पिंग वर्ब आता है यहाँ पर, तो आप देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू और डज होता है। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने आपको बताया है बेसिक पार्ट में कि हमें टेंस में कौन कौन से पार्ट पढ़ने होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और अदर जो भी बचा हुआ होता है उसको लिखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं को हम लोग सब्जेक्ट क्या करता बोलते हैं, क्योंकि यही वाक्य में डूअर होते हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको जानने के लिए आप मेरा टेंस का बेसिक वाला वीडियो जरूर देखिए। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन में आपको मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लाना होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर थिंग। और ही, सी, इट सिंगुलर नाउन ही हमारा सब्जेक्ट या कर्ता होता है। यहाँ पर देखिए मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई हुई है। तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम लोग एस, ईएस या आईएस जोड़ते हैं तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस या आईईएस रहती है तो बन जाएगी फिफ्थ फॉर्म। और किसी भी क्रिया का जो वास्तविक रूप होता है, जो रियल फॉर्म होता है, वो उसका फर्स्ट फॉर्म ही होता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म अपने जरूरत के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म आएगा ही, सी, सिंगुलर नाउन में, और वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस या आईईएस। आइए अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। राधा एक मधुर गीत गाती है। सबसे पहले हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट जानना होता है, और मैं बता चुका हूं कि सेंटेंस से कौन पूछने पर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्राप्त होता है। तो पूछिए कौन, आपको पता चलेगा कि राधा, राधा ही सब्जेक्ट है हमारी। तो राधा सबसे आगे आप सब्जेक्ट लिख लीजिए। अब हमें यह जानना होता है कि राधा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई एक पर्सन होता है तो सिंगुलर होता है। अब देखिए आप ऊपर ही, सी, इट सिंगुलर नाउन में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आना है, और फिफ्थ फॉर्म मैंने बताया कि वर्ब में यस या ईएस लगाना है। तो वर्ब मतलब काम, ये चीज मैं बता चुका हूं। वर्ब मीन्स काम, काम क्या है, वो गाती है, गाना मतलब सिंग। और फिफ्थ फॉर्म में जब आप लगाएंगे एस तो यहाँ पे सिंग लगाएंगे, राजा सिंग्स। उसके बाद क्या, एक मधुर गीत, ऑब्जेक्ट है। वर्ब से क्या, किसको पूछने पर ऑब्जेक्ट मिलता है, राधा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको टेंस के बेसिक पार्ट का एक वीडियो अपलोड किया हूं, आप वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वह शाम को पतंग उड़ाता है।
फिर से कौन उड़ाता है, वह। तो हमारा वह मतलब यहाँ पे अगर उड़ाती तो लड़की होता, उड़ाता तो लड़का है, और लड़की के लिए सी और लड़के के लिए ही का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे ही लाएंगे ही। अब काम कर रहा है उड़ाने का, तो आपको यहाँ पे फ्लाई, लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है, देखिए इस सीट में आपको फुल फॉर्म लाना है, तो वाई काट कर आपको यहाँ पर IES लाना पड़ेगा। आप सिंगुलर प्लूरल के नियम से समझ सकते हैं। अगर आपको सिंगुलर प्लूरल का नियम पता है कि अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है उसको काट दिया जाता है और IES ले आते हैं। He flies a kite, किसी भी नाउन के पहले आप ए एंड द का प्रयोग जरूर करें। He flies a kite in the evening, सुबह और शाम और रात के लिए इन का प्रयोग करें, in the evening। मेरे पिताजी सुबह अखबार पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए मेरे पिताजी आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि माय फादर कौन, मेरे पिताजी। तो आप बनाएंगे तो माय फादर काम क्या करते हैं, पढ़ने का, तो आपको यहाँ पे रीड, और क्योंकि माय फादर सिंगुलर है तो रीड्स यस करना पड़ेगा। माय फादर रीड्स अ न्यूज़पेपर या द न्यूज़पेपर, चाहे जो लिखें, न्यूज़पेपर सुबह इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। मैं अपने मित्र के साथ बाजार जाता हूँ। अब सब्जेक्ट यहाँ पर कौन जाता है, तो चलेगा मैं, और मैं को बोलते हैं आई। अब ध्यान दीजिए, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना है आपको। तो वर्ब मतलब यहाँ पे क्या है, जाने का, और जाना मतलब आपको गो लाना है, गो। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका वास्तविक रूप होता है आई गो, कहाँ गो टू मार्केट विथ माई फ्रेंड। साथ के लिए विद और अपने लिए आई के साथ, अपना के लिए माई। किसी भी सब्जेक्ट के साथ अपना की अंग्रेजी उसका पोसेसिव केस ही होता है, और आई का पोसेसिव केस माई होता है। आई गो टू मार्केट विद माई फ्रेंड। लड़के, अच्छे लड़के हमेशा सच बोलते हैं। अच्छे लड़के मतलब गुड बॉय, गुड बॉय ऑलवेज। सच बोलने के लिए हम लोग स्पीक का प्रयोग करते हैं, और झूठ बोलने के लिए टेल का प्रयोग करते हैं। ऑलवेज गुड बॉयज है यहाँ पर, तो देखिए हमेशा के लिए आप ऑलवेज लिखिए, गुड बॉयज ऑलवेज, और फर्स्ट फॉर्म आएगी तो स्पीक द ट्रूथ। अब देखिए और करके हम लोग ऑलवेज को बाद में भी लिख सकते हैं, आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं, गुड बॉयज स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। चाहे आप ऐसे बनाएं या फिर ऐसे, गुड बॉयज स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अब हम लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में आपको यही ध्यान देना है कि ही सी इट में आपको फिफ्थ फॉर्म लाना है, आई वी यू दे में प्लूरल नाउन लाना है। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे ये है कि है के लिए आपको इज एम आर का प्रयोग नहीं करना है के लिए ना तो आपको इज लाना है, ना एम लाना है, ना आर लाना है, ना ही किसी वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। सिंगिंग, फ्लाइंग, रीडिंग, ये सब अगर आप कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ का फॉर्म क्या है आप उसको समझिए। फर्स्ट फॉर्म क्रिया का वास्तविक रूप होता है, फिफ्थ फॉर्म यस, ईएस या आईएस को बोलते हैं। अब आइए हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं आइए देख लेते हैं। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन, इन्हीं को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, आप ये जान चुके हैं। इनके साथ आपको डज नॉट लाना है। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन में आपको डज नॉट का प्रयोग करना होता है। उसके बाद MV1 ऑब्जेक्ट अडजेक्टिव। आई वी यू दे प्लूरल नाउन में डू नॉट ले आइए, MV1 ऑब्जेक्ट अडजेक्टिव। आप यहाँ पे देखिए कि दोनों जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। अब आपको यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म
और फर्स्ट फॉर्म में कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ अफर्मेटिव में ऐसा देखना होता है। आपको यहाँ पर क्या देखना है कि ही सी सिंगुलर नाउन में डज का प्रयोग करते हैं, आई वी यू दे प्लूरल नाउन में डू का प्रयोग करना होता है। और इसको आप याद कर लें, दिमाग में बैठा लें, ही सी इट सिंगुलर नाउन, डज नॉट, आई वी यू दे प्लूरल नाउन, डू नॉट, और दोनों जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आइए इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। राधा भोजन नहीं पकाती है, राधा भोजन नहीं पकाती है। तो देखिए कैसे करते हैं, राधा, सब्जेक्ट आपका राधा है, अब सिंगुलर नाउन है तो तुरंत बाद आप डज नॉट लगा देंगे, इतना काम तो आप कर लीजिए। सिंगुलर है तो सब्जेक्ट लिखने के साथ डज नॉट तुरंत लगा दीजिए। उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाना है, काम पकाने का हो रहा है, कुक क्या नहीं पकाती है, भोजन नहीं पकाती है। राधा डज नॉट कुक फूड, तुम सच नहीं बोलते। देखिए तुम के लिए आप यहाँ पे यू ले आएंगे, उसके बाद आपको यू के साथ देखिए, यू नीचे वाली कैटेगरी में है, आपको डू नॉट लाना है, तुरंत यू के साथ डू नॉट ले आएंगे। यू डू नॉट, सच बोलने के लिए बता चुका हूं आपको, स्पीक द ट्रुथ ले आएंगे, सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रुथ, झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई। वह मेरी सहायता नहीं करता है, तो वह मतलब क्योंकि ये करता है तो मेल है, मेल में आप ये लिखेंगे ही के साथ तुरंत डज नॉट, आपको ये बताया जा चुका है और रूल में भी लिखा गया है डज नॉट। काम है यहाँ सहायता करना, हेल्प, और मेरी मतलब यहाँ मी होगा क्योंकि मेरी का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। अच्छे लड़के, अच्छे बच्चे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, अच्छे बच्चे मतलब गुड चिल्ड्रन, गुड चिल्ड्रन। अब उसके बाद देखिए प्लूरल है ये, देखिए चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है, तो चिल्ड्रन लिखना है, चिल्ड्रंस नहीं लिखना है, इसका ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो गुड चिल्ड्रन प्लूरल है तो आप डू नॉट लिखिए, डू नॉट। वर्ब है यहाँ पे काम दौड़ने का हो रहा है, रन ऑन द रोड। देखिए यहाँ पर आया हुआ है, पर के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन के बाद द लगाते हैं, उसके बाद सड़क पर के लिए रोड। तो गुड चिल्ड्रन डू नॉट रन ऑन द रोड। इस तरह से हम लोग इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। और अब अगर एक बार और देखेंगे तो सब में ता, ती, ते यही सब आएंगे। अगर ता, ती, ते नहीं आएंगे तो ये रूल्स फॉलो नहीं होंगे। दीज रूल्स आर अप्लाइड ओनली व्हेन सेंटेंस एंडेड विद ता है, ती है, ते है, ऐसा अगर खत्म होगा तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहचानना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता चुका है, ता है, ती है, ते है, ये चीजें आपको होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में ही हम लोग कभी नहीं वाला वाक्य पढ़ते हैं। कभी नहीं का मतलब नेवर होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, आइए अब यूज ऑफ नेवर देख लेते हैं। यूज ऑफ नेवर देख लेते हैं। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, नॉट का नहीं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ही से ये सिंगुलर नाउन में जब आप नेवर लाओगे तो फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म फिर से लाना पड़ेगा। ही से ये सिंगुलर नाउन में जब नेवर आएगा तो आपको फिर से फिफ्थ फॉर्म लाना पड़ेगा, मतलब यस, ई एस या आई यूज, बाकी ऑब्जेक्ट अदर थिंग तो आप जानते हैं। और आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ जब आप नेवर लिखोगे, इसके बाद आपको नेवर लिखना है, नेवर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिखना। आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ नेवर आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तब ऑब्जेक्ट तब अदर थिंग। यहाँ पे आपको नॉट नहीं लिखना होता, ना ही डू डज का प्रयोग करना होता है, ना तो नॉट लिखिए और ना ही डू डज का प्रयोग कीजिए। आपको कभी नहीं के लिए याद रखना है, नेवर का प्रयोग करना है, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करना है। जैसे देखिए वह झूठ कभी नहीं बोलता है, देखिए ता है आ रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तभी होगा जब ता है कि ये ते है आए। तो ध्यान दीजिए, आप बनाओगे ही के बाद आप तुरंत नेवर ला दीजिए, और क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, सॉरी ही नेवर, नेवर ही के साथ आपको फिफ्थ फॉर्म लाना है, तो आप यहाँ पे टेल को बनाना पड़ेगा, टेल, झूठ बोलने के लिए मैं बताया हूं, टेल अ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई।
मैं वहां कभी नहीं जाता हूं। तो देखिए आई, अब यहाँ पे कभी नहीं आया है तो डज नॉट, डू नॉट मत लाइए, नेवर लाइए, आई नेवर। और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आइए, आई नेवर गो देयर। नेवर में आपको देखना पड़ेगा कहाँ फिफ्थ फॉर्म लाना है और कहाँ फर्स्ट फॉर्म ले आना है। ये लड़के हॉकी कभी नहीं खेलते हैं। देखिए ये लड़के हॉकी कभी नहीं खेलते हैं, आप इसको बनाएंगे दी बॉयज नेवर प्ले, दीज बॉयज नेवर प्ले हॉकी, कभी नहीं के लिए नेवर, प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म। याद रखना है आपको कि कभी नहीं के लिए आपको नेवर का प्रयोग करना है और यहाँ पर डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग नहीं करना है। और ही सी इट में सिंगुलर नाउन में आपको फिफ्थ फॉर्म लाना है, आई बीइंग डू में आपको फर्स्ट फॉर्म ले आना है। तो ये आपका यूज ऑफ नेवर है। अब देखते हैं आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स आइए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। और जैसा कि आप पहले जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में टू टाइप्स होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। यस नो टाइप क्या से शुरू होने वाले वर्ड, ये मैं आपको बेसिक पार्ट में बता चुका हूं कि जब भी कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है हम लोग क्या की इंग्लिश को नहीं लिखते हैं ट्रांसलेट करते समय। अगर कभी भी कोई भी वाक्य क्या से शुरू हो रहा हो तो आप उसमें कभी भी ट्रांसलेट करते समय क्या की इंग्लिश मत लिखिए, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखिए। तो आप क्या करना है यहाँ पे, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लिखिए। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं डू एंड डज है, तो आपको डू और डज को सबसे आगे लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लाना है। अब डू कहाँ आएगा, डज कहाँ आएगा, आप ये जान चुके हैं। तो जहां पर डू आए वहां पर डू ले आइए, जहां पर डज आए वहां पर डज ले आइए। सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी है, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगला वाला है डब्ल्यू एस टाइप। इसमें क्या होता है, प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सब चीजें वाक्य के बीच में आए। ये सब चीजें अगर वाक्य के बीच में आती हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू एस टाइप। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड आपको सबसे आगे लाना है, जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी में सेंटेंस के बीच में होता है उसको निकालकर सबसे आगे ले आइए। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सब कुछ वैसे ही रहेगा। आप देखिए आपको बस क्वेश्चन वर्ड आगे लाना है, बाकी पूरा यही रूल रहेगा, जैसे जैसे वहां तक वैसे डब्ल्यू एस टाइप में करना है। जैसे ये शो टाइप में था वैसे ही आपको डब्ल्यू एस टाइप में करना होता है, बस क्वेश्चन वर्ड को आपको 20 से निकालकर सबसे आगे लाना होता है। आइए कुछ एग्जांपल से इसको करने की कोशिश करते हैं। क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो, देखिए क्या से स्टार्ट है तो आप पहले ही समझ लीजिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन बताएगा मुझे, इसमें क्या आएगा, हमारा नया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं तुम के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो आप यहाँ पर डू लिख दीजिए, डू से स्टार्ट कीजिए, डू, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा तुम है, यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पर, जाना, डू यू गो, उसके बाद अदर थिंग यहाँ पे है गो टू स्कूल, और प्रतिदिन है टू डेली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क करेंगे, डू यू गो टू स्कूल डेली। देखिए क्या से स्टार्ट है, तो मैंने क्या की नहीं लिखी है बल्कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है। अगला सेंटेंस देखिए, क्या माली पौधों की सिंचाई करता है। अब यहाँ भी देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है तो आपको डज या डू भी आगे ले आना है। तो आप क्या करेंगे, माली सिंगुलर नाउन है, तब आप यहाँ पे डज लाएंगे, डज द गार्डनर। सिंचाई करना को माय डियर फ्रेंड्स वाटर बोलते हैं, वाटर किसकी, पौधों की, वाटर द प्लांट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं।
जब भी क्या से शुरू हो रहा है तो हमें डू या डज का फॉर्म इससे सेंटेंस को स्टार्ट करना है। डू कहाँ आता है, डज कहाँ आता है, ये आपको बताया जा चुका है। फिर भी सुन लीजिए, ही सी इट सिंगुलर में डज, आई बी यू दे प्लूरल में डू का प्रयोग करते हैं। क्या वे इस पुस्तक को पढ़ते हैं, देखिए वह मतलब होता है दे, और दे के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। डू दे रीड दिस बुक, पुट अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर ले आइए। यहाँ प्रतिदिन वर्षा क्यों होती है, अब देखिए यहाँ क्यों वाक्य के बीच में आ गया है, तो ये आपका WH टाइप है। WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड को सबसे आगे निकालिए। क्वेश्चन वर्ड हमारा यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, आप वाई को सबसे आगे लिखिए, बाकी उसके बाद सारा रूल वही रहेगा, आपको डज या डू ले आना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब जब भी बरसात का सीजन हो, बरसात वाले केस में सब्जेक्ट हमेशा इट होता है। बरसात के केस में सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे और इट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपको डज लिखना है, व्हाई डज इट रेन हियर डेली। अब प्रतिदिन के लिए हम लोग एवरीडे का भी प्रयोग कर सकते हैं। व्हाई डज इट रेन हियर डेली, इस तरह से बनाएंगे। वह तुम्हें क्या देती है, अब देखिए यहाँ क्या बीच में आया है, जब वर्ड बीच में आए, भले ही वो क्या क्यों ना हो, क्या भी हो, तो उसको आपको सबसे आगे लिखना है। क्या को बोलते हैं व्हाट, और बेटी मतलब कि फीमेल है, लड़की है, और लड़की की मतलब होता है वहां में सी, और सी सिंगुलर होता है, और सिंगुलर में आपको डज लाना है। व्हाट डज सी, देना मतलब गिव, और सब में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, किसी भी वर्ब में यस या ईएस या आईईएस वही लगाना है। व्हाट डज सी गिव यू, तुम्हें मतलब यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। व्हाट डज सी गिव यू, व्हाट डज सी गिव यू। अगर देखिए किसान खेत कब जोतते हैं, तो देखिए आपका ये इसमें क्वेश्चन वर्ड कब को आगे ले आइए, कब की मीनिंग होती है व्हेन, और जोतते मतलब काफी सारे किसानों की बात कर रहा है। किसान का खेत जोतता है तो सिंगुलर, जोतते हैं तो प्लूरल, तो आप देखिए व्हेन प्लूरल में आपको लाना है डू, व्हेन डू द फार्मर्स, व्हेन डू द फार्मर्स प्लो, PLOUGH, प्लो द खेत के लिए फील्ड, और क्वेश्चन मार्क। When do the farmers plow the field? इसमें आपको दो तरह के सेंटेंस पढ़ाए गए, yes no टाइप, WH टाइप। yes no में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और WH टाइप में क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हम लोगों ने इसमें एक और पढ़ा हुआ है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जो कि इंट्रोगेटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, तो आइए उसका भी ट्रांसलेशन सीख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ये बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह ही होते हैं। आपको एक बात याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लाइए, बाकी इंट्रोगेटिव की तरह ही होते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। देखिए पूरा सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के बाद नॉट, बाकी ये दोनों स्ट्रक्चर भी आप इसके पहले देखेंगे कि क्या वाले से जब शुरू होते हैं, डज डू सब्जेक्ट, फिर नॉट आपको लाना होता है, और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो आपको क्वेश्चन वर्ड आगे लाकर डज डू सब्जेक्ट प्लस नॉट लिखना होता है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। जैसे क्या हुआ, कलम नहीं खरीदता है, तो जब आप उसको बनाएंगे तो देखिए जब क्या से स्टार्ट हो रहा है तो डज या डू आगे आएगा, और सब्जेक्ट हमारा ही है तो आपको यहाँ पे डज लाना है। डज आ गया एक चीज, अब आप सब्जेक्ट लाइए ही, और इसके तुरंत बाद नॉट लिख दीजिए, बाकी पूरा वही। आपको वर्ब लाना है बाई अ पेन, क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्योंकि इंट्रोगेटिव का ये पार्ट है तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है यहाँ। क्या तुम किसी को गाली नहीं देते हो, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में बता चुका हूं कि इसमें क्वेश्चन भी हो नहीं भी हो। देखिए क्या भी है नहीं भी है, क्या भी है और नहीं भी है,
तो जब आप बनाओगे तुम के लिए, तुम की इंग्लिश यू होती है, यू के साथ हम लोग ब्लू का प्रयोग करते हैं। और आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट ले आइए। डू यू नॉट अब्यूज, गाली का मतलब अब्यूज किसी को, एनीवन। डू यू नॉट अब्यूज एनीवन। अगला, वह तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी है, और क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो आपको सबसे आगे लाना है उसकी इंग्लिश को। वाई, वाई को सबसे आगे ले आए, वाई। उसके बाद आप लाइए यहाँ पे डज या डू, तो वह मतलब आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा डज, क्योंकि सिंगुलर है। वाई डज, देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, डज आ गया, डज या डू डज आ गया। अब आपको सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट आपका आएगा ही। उसके बाद आप तुरंत बाद नॉट ले। जैसे आप इंट्रोगेटिव करते थे वैसे ही इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, सेम वही होता ही है ये, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लाना है, बाकी सब कुछ वही है। वाई डज ही नॉट, प्रतीक्षा करना मतलब होता है वेट, और वेट के साथ लगाइए फॉर। याद कर लीजिए वेट के साथ फॉर का यूज किया जाता है। वाई डज ही नॉट वेट फॉर, तुम्हारी के मतलब यू होता है, इसका ऑब्जेक्टिव इज भी यू होता है, और क्वेश्चन मार्क लगाकर यूज कीजिए। इस तरह से आप लोग इसका प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पर सेंटेंस इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसमें सीखा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का कंप्लीट ट्रांसलेशन। दिस इज अ कंप्लीट ट्रांसलेशन व्हिच यू लर्न इन दिस सेक्शन। इसमें मैंने आपको नेवर भी बताया, नेवर का यूज कैसे करते हैं। इसमें मैंने आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बताया अलग से। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे क्या देखा कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में ताकि के यही सब चीज वर्ड लास्ट में निकलते हैं, तभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग नहीं करना है, कभी मत करिए इज एम आर का, ना ही आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जब कभी भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई हो, डज या डू आया हो, हेल्पिंग वर्ब आया हो, सब्जेक्ट आए हो, तो ऐसे केसेस में आप जब हिंदी बनाएं तो ता है, ती है, ते है निकालना भी चाहिए आपको, क्योंकि आप दोनों को सोचा करिए, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तब आपका ट्रांसलेशन काफी मजबूत हो जाएगा। और इस वीडियो को देखेंगे अगर आप, तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा ये। और ओके देन थैंक यू, आप इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मुझे कमेंट कर दें। थैंक यू।